Hi friends, welcome to my channel. In the today's video we will discuss about soil and water conservation. Okay, and ओवरव्यू देखेंगे हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का। तो ये आपके ऑप्शनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने एग्रीकल्चर को लिया है अपना ऑप्शनल, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें, और अदर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सॉइल एंड वाटर जो रहते हैं दे बोथ आर वेरी बेसिक थिंग्स फॉर जब हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। सो सॉइल एंड वाटर जो रहते हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन विच सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन डिपेंड्स। ठीक है, हमारी जो सर्वाइवल कैपेसिटी है डिपेंड्स ऑन द सॉइल एंड वाटर। ठीक, विदाउट सॉइल एंड वाटर वी कांट सर्वाइव। सो दे बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. Now, depletion of these resources in tune with meeting the demands of ever increasing population. ठीक है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका यूज़ बढ़ता जा रहा है, इनकी क्षति मतलब इनका बोल सकते हैं बहुत एक्सेस मात्रा में यूज़ होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण। और ये रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो डिप्लेशन हो रहा है इसका ये बढ़ता जा रहा है सिंपल वर्ड्स में। ओके, तो वाटर जो है इट इज़ द बिगेस्ट इरोडिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा इरोडिंग होने वाला एजेंट है। विंड इज़ द नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक, सो ड्राईलैंड जो रहते हैं ऐसे एरियाज़ जहाँ पे टोटली दे डिपेंड्स ऑन द वाटर, मतलब रेनफेड पे डिपेंड रहते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पस के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वहाँ पर कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधा नहीं उपलब्ध रहती है, केवल बारिश के ऊपर वो निर्धारित रहते हैं। बारिश होगी तो वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन उस हिसाब से चॉइस किया जाता है क्रॉप का। ऐसे क्रॉप्स लिए जाते हैं जिसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत कम रहती है। बेसिकली ये एरियाज़ जो रहते हैं वो वर्षा पे आधारित एरियाज़ रहते हैं। ठीक, सो ड्राईलैंड्स जो रहते हैं दे आर फार मोर प्रोन टू द इरोजन सिंस दे आर डिवॉइड ऑफ वेजिटेटिव कवर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। क्योंकि जो ड्राईलैंड्स रहते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रोन एरियाज़ रहते हैं इरोजन, जहाँ पर क्षरण ज़्यादा होता है पानी और सॉइल जो रहता है मिट्टी का। क्योंकि ऐसे एरिया में जो वेजिटेशन रहता है वो लंबे समय तक नहीं रहता है क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं रहती हैं। नाउ हम देखते हैं कि सॉइल का इरोजन कैसे हो रहा है। सो सॉइल इरोजन होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि व्हेन द डिटैचमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल फ्रॉम द टॉप सॉइल एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल बाय विंड एंड और वाटर, सरफेस रन ऑफ विल बी द रिजल्टेंट प्रोसेस। बेसिकली जो सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं, सॉइल का जो कण रहता है, मिट्टी के कणस रहते हैं, वो जब टॉप जो पोर्शन रहता है सॉइल का, ऊपरी परत जो रहती है सॉइल की, वहाँ से डिटैच्ड होकर अदर पार्ट में अदर दूसरी जगह चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और इसको डिटैच करने का काम, मतलब इस सॉइल पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो विंड या फिर वाटर करते हैं। ठीक है, एंड सरफेस रन ऑफ जो रहता है इसका रिजल्ट जो रहता है वो सरफेस रन ऑफ के रूप में दिखाई देता है। तो ऑन साइड इफेक्ट यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थ्रू रिड्यूस्ड रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन रेट जो रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिससे कि इल्ड जो है वो कम आने लगती है। ऑफ साइड इफेक्ट ये होता है इसका। ऑन साइड इट मीन्स ये था कि ऑन फॉर्म हमारा क्या हमको बैड इफेक्ट आ रहा है ड्यू टू द सॉइल इरोजन। सो रन ऑफ जो होता है, सरफेस रन ऑफ के कारण जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रहती है सॉइल की वो कम हो जाती है एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो लॉस होने लग जाता है। ऑफ साइड जो है वो इम्पैक्ट क्या रहता है, इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो बढ़ने लग जाती है थ्रू द डाउनस्ट्रीम सिल्टेशन ऑफ द इरिगेशन कैनाल्स, फार्म लैंड्स, वाटर बॉडीज़ एंड रिजर्वायर्स एजेट्रा। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कैसे होने लग जाता है, जो भी डाउनस्ट्रीम रहते हैं उनमें सिल्टेशन होता है, मतलब डाउनस्ट्रीम सिल्टेशन होने लगता है इरिगेशन कैनाल्स में, जितने भी फार्म लैंड्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, रिजर्वायर्स हैं, वहाँ पर जो सिल्ट का जमाव होने लग जाता है। ठीक है, इससे सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पर देख लीजिए द फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन, स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन,
ravines and landslides. सॉरी, ये वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है. दे आर द फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन. ओके, सो इसको आप ध्यान मत दीजिए. यहाँ पर टाइप्स बता देती हूँ मैं. स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन है, रेल इरोजन है, गली इरोजन, दिस टाइप की गली बन जाएगी, एंड रिवाइंस एंड लैंडस्लाइड्स तो आप जानते हैं. ना सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करते हैं हम. सबसे पहला इरोजन मैनेजमेंट, सेकेंड डिवाइडेशन है वाटर कंजर्वेशन. पहले तो हम इरोजन को कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, एंड साथ ही साथ वाटर का कंजर्वेशन करेंगे. सो मैनेजमेंट जो है दे टू टाइप्स. प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक, प्रिवेंशन कर सकते हैं हम, एंड कुछ कंट्रोल मेजर्स रहते हैं. वाटर कंजर्वेशन इन सीटू मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड वाटर टेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, एंड इसके अलावा रन ऑफ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं. तो ये 3 टाइप्स में है. नाउ सबसे पहला सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट एंड वेजिटेशन जो है उसका मैनेजमेंट. तो सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट कैसे करना है, हमको बैलेंस न्यूट्रिएंट देंगे, एनपीके जो भी रिक्वायरमेंट्स है और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनका बैलेंस एप्लीकेशन करना है. न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करनी है, जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनकी रिसाइकलिंग करनी है, और कोई भी मटेरियल जो है उसको फेंकना नहीं है, उसका रिसाइकल करके उसको एज अ मतलब फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स के रूप में यूज़ करना है. ठीक, इसके लिए हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट जो मैनेजमेंट है वो फॉलो कर सकते हैं. देन वेजिटेशन मैनेजमेंट में हमको क्रॉप पास्चर्स जो रहते हैं, ठीक है, जो घास वास रहता है ये सब, एंड ट्रीज़, इनका मैनेजमेंट करना है. Now we see the principles of soil and water conservation practices. ठीक है, what are the principles? First is that rain water management. सबसे पहला तो आपको वाटर कंजर्वेशन जो है ये बेसिकली हमको करना है. तो इसके लिए हमको जो भी वर्षा हो रही है या जो बारिश है उसके वाटर को कंजर्वेशन करना है, मैनेज करना है. सो इससे रिडक्शन होगा स्प्लैश इरोजन. ठीक है, स्प्लैश इरोजन जो है वो तेज़ी से जब मतलब बारिश होती उसके कारण होता है, तो फिर उसको रिडक्शन करने के लिए हमको रेन वाटर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा. डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल. ठीक, सो हम जब रेन वाटर मैनेजमेंट करेंगे तो इससे हमको रिडक्शन होगा स्प्लैश इरोजन में, और साथ ही साथ जो डिटैचमेंट है, ट्रांसपोर्ट है सॉइल पार्टिकल्स का, वो भी कम हो जाएगा. नाउ कंट्रोल ऑफ रन ऑफ टू चेक द सीट एंड रील एंड गली इरोजन. गली इरोजन एंड सीट जो है उनको कम, सीट इरोजन को, गली इरोजन को, रील इरोजन को, इस टाइप के जो भी इरोजन्स हैं इनको कम करने के लिए हमको रन ऑफ जो है उसको कम करना पड़ेगा. तो बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं. एंड देन कौन कौन से ऐसे कारक हैं या फैक्टर्स हैं जिसका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मतलब मेजर्स, उसके बेसिस पे हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स को डिज़ाइन करते हैं. द फैक्टर ऑन विच सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स आर डिज़ाइन. तो सबसे पहला सॉइल, कि आपकी सॉइल किस तरह की है, लैंड का स्लोप कैसा है, रेनफॉल एंड जो आपके विंड के कैरेक्टरिस्टिक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस. The classification of soil and water conservation measures adopted. First is agronomical measures, ठीक, and second is the engineering measures. तो for the conservation of soil and water, they both are 2 types में divide किया गया है. First is agronomic, agronomy जो measures रहते हैं वो, and second जो रहता है engineering जो भी measures रहते हैं वो. अब हम देखते हैं एरेबल लैंड मैनेजमेंट. ठीक है, ये भी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर में ही देखा मतलब आता है. तो एग्रोनॉमिकल जो मेजर्स हमने अभी देखा तो उसमें क्या क्या है, विंड इरोजन कंट्रोल मेजर्स, एंड सेकेंड डिवाइडेशन वाटर इरोजन कंट्रोल मेजर्स. विंड इरोजन कंट्रोल करने के लिए हमको वेजिटेटिव कवर करना पड़ेगा. इट मीन्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐसे क्रॉप को सॉइल में लगाना है, मतलब ऐसे क्रॉप को हमको ग्रो करना है जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो रहता है सॉइल का उसको कवर करें. ठीक, फैलने वाले जो मतलब ज़मीन पे जो फैल कर बढ़ने वाले जो क्रॉप रहते हैं उनको लगाना है, जिससे वेजिटेटिव कवर मेंटेन रहे. तो जो पौधे रहते हैं वो सॉइल को बांध कर रखते हैं, जिससे कि इरोजन जो है वो कम हो जाएगा. वाटर इरोजन में पहला है हमको कंटूर फार्मिंग करनी है. ठीक, सेकेंड जो है विंड इरोजन, स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी है हमको, स्टबल मल्चिंग करनी है. मल्चिंग करने से भी इरोजन बहुत कम हो जाएगा. स्ट्रिप क्रॉपिंग करना है. टिलेज जो प्रैक्टिसेस हैं वो अपनाना है. विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्स यूज़ करने हैं. और वाटर इरोजन में हमको कंटूर फार्मिंग, ले फार्मिंग करनी है.
ठीक है। एंड देन क्रॉप रेसिड्यूज जो है उनका मैनेजमेंट करना है, वेजिटेटिव बैरियर्स हमको लगाने हैं, लाइव बर्न्स लगाने हैं, एंड हमको रीज एंड फरो सिस्टम अपनाना पड़ेगा। नाउ इंजीनियरिंग मेजर्स में हमको कंटूर बर्न्स बनाने पड़ेंगे, वाटरवेज बनाना पड़ेगा, स्टोन वॉल टेरिस एंड गली प्लगिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमारे मेथड्स हैं। अब हम देखते हैं जो ऐसे नॉन एरेबल लैंड्स हैं उनका कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला तो हम इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन अपने फॉर्म में ही हम वाटर कलेक्शन करने वाले पॉन्ड्स हैं उनका निर्माण कर सकते हैं, ठीक। एंड देन ड्रेनेज लाइंस, ट्रेंच एंड हमको मॉन्ड फेंसिंग कर सकते हैं, बारबेड फायर फेंसिंग एंड वेजिटेटिव कवर एंड में हम पास्चर्स एंड एफॉरेस्टेशन जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। सो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स दे आर बेस्ट नीडेड फॉर मेंटेनिंग and balanced ecosystem for the sustainable crop production in dryland। बेसिकली ड्राईलैंड एरिया में हमको अगर टिकाऊ प्रोडक्शन चाहिए, सस्टेन प्रोडक्शन चाहिए, तो हमको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम भी बैलेंस रहेगा एंड द इफ़िशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रेन वाटर एंड कैन बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम ड्राईलैंड्स। जो ड्राईलैंड्स है वहाँ पर अगर हम इफ़िशिएंट मैनेज कर लेंगे रेन वाटर को, तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ड्राईलैंड्स एरिया में इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में ये जो हमने ओवरव्यू देखा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, जिसमें हम पूरे एग्रोनॉमिकल एंड इंजीनियरिंग जो मेथड्स हैं उनको डील करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।